जेई मेंस 2022 में आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है। पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हो तो इस तरह के सवालों को आपको सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं आना चाहिए बल्कि जल्दी सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने के दो तरीके सीखने वाले हैं, एक नॉर्मल जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। बट बिफोर कमिंग टू द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर रिविजन कोर्स विच इज़ अवेलेबल फॉर बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज थ्योरी के साथ चैप्टर को रिवाइज करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं हमारी डिडक्शन एबिलिटी को ब्रश अप करने के लिए। एंड देन कम्स अ टेस्ट। अलॉन्ग विद दैट पैरेलली बहुत सारे गाइडेंस सेशंस भी हो रहे होते हैं जहाँ पर अलग अलग एबिलिटी वाले मेंटर्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई ऐसा शायद जिसकी फिजिक्स में 100% आई हो, किसी की शायद मैथ्स में आई हो, कोई शायद ड्रॉपर रहा हो, किसी ने शायद 12th के साथ किया हो। एंड डेफिनेटली देयर इज मोर टू इट, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इंटरेस्टेड वंस कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। पहले तो मिनिमम वाले ब्रैकेट्स अपने को खोलना आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। अगर मुझसे बोल रखा है मिनिमम ऑफ, और ब्रैकेट में मुझे दे रखा है 1, 2, तो यहाँ पर 2 और 1 में से मिनिमम क्या है मेरा भाई? मेरा 1 मिनिमम है, तो इसका आंसर जो है हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी हमारे फंक्शंस में भी यूज़ की जाती है। अब हम इसको इंडिविजुअली जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दो हमारे समीशंस रख रखे हैं, एक आई पर लिमिट है, एक जे पर लिमिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले समीशन को अपन ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। आई कॉमा जे की अपने को मिनिमम, लाइक जो भी उसमें से मिनिमम होगा वो एक एक करके पिक करते जाना है और उसको ऐड करते जाना है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो सबसे पहले इसके अपन ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं जितने भी हमारे पॉसिबल होंगे, बिकॉज एक बार हम जे को 1 फिक्स रख सकते हैं, उसके बाद आई की सारी वैल्यू डाल सकते हैं, फिर जे को अपन 2 रख सकते हैं, फिर आई की सारी वैल्यू डाल सकते हैं। इस तरह से सारे ऑर्डर्ड पॉसिबल पेयर जो है अपन बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो 1, 2 हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है कि आई की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, जे की वैल्यू 2 डाल दी। अगला ऑर्डर्ड पेयर हमारा, इनफैक्ट मैंने स्टार्ट गलत से किया है, 1, 1 से स्टार्ट होगा बिकॉज दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगला हमारा 1, 2 हो सकता है, उसके बाद हमारा 1, 3 हो सकता है, और ये हमारा कंटिन्यू तो जाएगा 1, 10 तक। सिमिलरली अगर अगली यहाँ पर रो की बात करें तो ये हमारा 2, 1 हो सकता है, अगला वाला हमारा 2, 2 हो सकता है, एंड इट कंटिन्यूज टिल 2, 10। इस तरह से नीचे हमारी जाती जाएगी, और जो आखिरी वाली रो होगी वो हमारी देखने में कुछ ऐसी होगी, 10, 1, जहाँ पर आई की वैल्यू 10 है और जे की वैल्यू 1 है, और इट कंटिन्यूज टिल 10, 10। अब ध्यान से देखना, हर ऑर्डर्ड पेयर में से हमें मिनिमम वैल्यू पिक करनी है और उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो इसका मिनिमम जो है 1 के बराबर ही आएगा, इसका मिनिमम 1 के बराबर आएगा, इसका भी 1 के बराबर, एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंड, इसका भी 1 के बराबर। तो ये जो हमारी पूरी रो है, इस पर अगर आप मिनिमम अप्लाई कर दो हर ब्रैकेट के ऊपर, वो हमारे 1 रिपीट हो जाएंगे 10 टाइम्स। सिमिलरली अगर आप पहले वाले कॉलम की बात करो तो यहाँ पर सबसे मिनिमम अगर वैल्यू चेक करोगे तो 1 ही आएगी, बिकॉज हर ब्रैकेट में हमारा जो कम नंबर है वो 1 है। तो बेसिकली ये सारी एंटिटीज़ को अगर तुम चेक करोगे तो ये बेसिकली 1 आपका रिपीट हो रहा है 19 टाइम्स। तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो निकल के आएगा एट दी एंड 119 टाइम्स। अब आगे बात करते हैं, बेसिकली 2 वाली चेन पर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा 2 जो है, बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर ग्रीन बॉक्स में हमारा 2 जो है मिनिमम एंटिटी रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर 2 जो है हमारा रिपीट हो रहा होगा। इस वाले में अगर देखोगे तो टोटल 9 टाइम्स। और सेम चीज़ अपन नीचे भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसके नीचे वाले सारे ब्रैकेट्स देखोगे, जिस तरह से 1 के साथ जो पैटर्न आया था, यहाँ भी हमारा नीचे 2 ही रिपीट हो रहा होगा, बेसिकली अगेन 9 टाइम्स। तो बेसिकली 9 ऐसे हैं और 9 ऐसे हैं जिसमें से एक कॉमन है, तो बेसिकली 9 × 2 - 1 हो जाएगा। 17 टाइम्स आपका 2 रिपीट हो रहा है, तो 17 टाइम्स आपका 2 रिपीट हो रहा है। और ये पैटर्न आपका इस तरह से फॉलो होता जाएगा जब तक आप 10 पर पहुँच जाओगे। तो इट कंटिन्यूज टिल 10 आपका होगा 1 टाइम्स रिपीट। तो ये जो है हमारी सारी एक ही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, तो इनको अपन ऐड कर सकते हैं। बट वेट, अगर तुरंत ऐड करने लग जाओगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये सारी ऑब्जर्वेशन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इन्वेस्ट हो चुका होगा पेपर के बीच। बहुत सारे बच्चों के 3-4 मिनट ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके होंगे, 4-5 मिनट और लगाएंगे, 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने के बेसिकली 2 मेथड्स बताने वाला हूँ। ये तो हमारा बेसिक मेथड है जो नहीं जिससे अपने को करना है, और एक हमारी मेंटोस ज़िंदगी होने वाली है, थोड़ी देर में उस पर आएंगे, बट पहले बेसिक ही समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो बी है उसकी वैल्यूज़ अगर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखो पैटर्न तो सेम ही आएंगे, आई जे के अपने को पेयर्स देखने हैं। तो यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो अपने को मैक्स ढूंढना है, ठीक है। तो 1 जो है वो आपका सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 लाइक अगला वाले ब्रैकेट में अगर देखोगे तो इसमें 2 जीत जाएगा, इसमें देखोगे तो 3 जीत जाएगा। तो इसमें देखेंगे अगर बी वाले पार्ट में तो 1 जो है वो आपका सिर्फ 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 जो है वो इस वाली एंटिटी में जीत रहा है। ध्यान रखना मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, बी में मैक्स वाला ढूंढना है। तो 2, 2 और 2, 1 और 1, 2 में ये 3 बार जो है अपना ऐसे करके पैटर्न बनेगा। यहाँ पर 3 आपका जो है जीत जाएगा। तो 2 जो है बेसिकली आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 × 3। अब अपन 3 की बात करते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो फिर से पैटर्न बनेगा। ये जो हमारा एरिया बनेगा यहाँ पर अपना 3 की चेन बनेगी, इन सभी में आपका 3 सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर ये मिडिल में आपका 3, 3 बैठा होगा। तो अपन यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे 3 जो है आपका वो 5 टाइम्स जो है रिपीट हो रहा होगा। तो 3 × 5 एंड इट कंटिन्यूज टिल जो आपका आखिरी नंबर होगा 10, वो इस बार 19 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा।
इसको तुम आखिरी वाले कॉलम और आखिरी वाले रो से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो ये सारे एक सर्टेन पैटर्न में हमारे ऑब्जर्व होंगे। लाइक ए और बी को अलग अलग अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, उसका पैटर्न देखना है और उसके बाद उन्हें ऐड कर देना है, तब अपना जो है ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो पाएगा। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा बन के आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये तुम्हारा बन के आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इस तरह से चेन रिएक्शन चलती जाएगी और जाके तुम्हारा एंड होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। इस पूरी सीरीज़ को ऐड कर दोगे बिकॉज तुमसे a प्लस बी ही निकाला है एट दी एंड। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 से लेके आपका 10 तक के सारे नंबर जिनका सम डायरेक्टली याद होना चाहिए, इवन दो a प्लस एल इंटू एन बाई 2 कर सकते हो, बट ये 55 के बराबर होता है और 20 इंटू 55 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा लाइक कर सकते हो ऐसे 5-6-7 मिनट, बहुत ज़्यादा इसकी हैवी कैलकुलेशन स्पीड है किसी की, अगर डेप्थ थोड़ी कम है बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो इस तरीके से कर सकता है सॉल्व, और आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। अब एक और आसान तरीका इसका ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा उस तरीके से। मतलब इस पूरे पार्ट को तो तुम कर दो एलिमिनेट, ठीक है। अब इस तरीके में पर दिमाग लगेगा, ध्यान रखना। तो ये मैं सारे ब्रैकेट्स जो है मिटाता हूँ। अब बड़े ध्यान से इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना, ठीक है। बेसिकली इन सभी पर है ना, जितनी भी एंटिटीज़ हैं इन पर मुझे मैक्स या मिनिमम फंक्शन लगाना है। अगर इस वाले में लाइक इस वाले में अगर देखोगे तो 1 ही जीतेगा बिकॉज सेम एलिमेंट है, बट इस वाले में अगर देखते हो तो ए के लिए अगर बात करता हूँ मैं तो 1 जीत जाएगा, बट बी के लिए अगर बात कर दो तो 2 जीत जाएगा, ठीक है। इस वाले में बात करता हूँ तो ये लेबल भी कर देता हूँ, ए के लिए बात करता हूँ तो 1 जीत जाएगा, बी के लिए बात करता हूँ तो 2 जीत जाएगा। एट दी एंड तो अपने को ऐड करना है, 2 की जगह यहाँ पर 3 आएगा। तो अगर अपन थोड़ा ध्यान लगाएं तो ए और बी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमने अल्टीमेटली जब यहाँ पर सम किया था उसमें भी अपन ने ऑब्जर्व किया था कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ए नहीं जीतता है तो बी जीत जाता है, और हमें सारे एलिमेंट्स पे मैक्स और मिन लगा के बेसिकली उन्हें ऐड करना है ना अल्टीमेटली, तो सारे एलिमेंट्स को। तो किसी पे ए नहीं जीत रहा है तो उस पर बी जीत जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे मैं थ्योरी में लाइक पुट करूँगा सॉल्व करने के लिए, बेसिकली ए और बी का जो सम होगा वो आई प्लस जे के, या फिर इन मोर प्रिसाइज वर्ड्स वी कैन से कि आई और जे की सारी पॉसिबिलिटीज़ का एडिशन होगा। तो आई प्लस जे डबल समेशन लगेगा यहाँ पर, आई इक्वल टू 1 से लेके 10 आएगा और एक और आई इक्वल टू 1 से लेके 10 आएगा। अब इस चीज़ को फील करना थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइक मैं दोबारा एक बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा सिर्फ ऊपर वाले 3 नंबर्स के लिए, ठीक है। ऊपर वाले 3 एंटिटीज़ के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर वाली 3 के लिए करूँगा। तो इसको अगर देखोगे तो ए के लिए क्या आउटपुट देती है, 1 देती है। ये ए के लिए क्या आउटपुट देती है, 1 देती है, बिकॉज ए में अपने को मिनिमम निकालना है। ये ए के लिए क्या आउटपुट देती है, 1 देती है। अब ये बी के लिए क्या आउटपुट देगी, 1 देगी। ये बी के लिए क्या आउटपुट देगी, 2 देगी। ये बी के लिए क्या आउटपुट देगी, 3। अब इन सबको ऐड करना है तो इट इज़ नथिंग बट इन सबसे ब्रैकेट हटा दो और इन सबके बीच में प्लस साइन लगा दो। तो 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3। तो ए और बी की सारी पॉसिबिलिटीज़ के एडिशंस को हमें ऐड करना है, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, ए और बी की सारी पॉसिबिलिटीज़ के एडिशन को हमें ऐड करना है। थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा, थोड़ा सा मज़ा आ गया होगा भाई, बहुत ही प्यारी चीज़ लगी मुझे। भले ये मन में सोचने वाली बात है, मैंने इलेबोरेट करके 4 एंगल से समझाई है, जिससे किसी को ए तरीके से समझना है तो बी तरीके से आ जाए, नहीं तो सी तरीके से आ जाए, बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। अगर ऐसे करोगे तो 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। अब इसको कैसे सॉल्व, ये तो लाइक अपना बेसिक भाई डबल समेशन का सवाल है। इसमें जो है पहले आई को अपन बाहर ले जाते हैं समेशन से, तो इट विल बिकम समेशन आई इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पर जे लगाना है तो यहाँ पर जे लगा देते हैं, जे इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले आई को बाहर ले जाएंगे पहले वाले समेशन से, तो वो 10i की तरह बाहर आएगा। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ 10i मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ j। समेशन की लिमिट सभी को पता है ना। इस वाले की j पर लिमिट है, इस वाले की i पर लिमिट है, और ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है बिकॉज समेशन इस i पर लगाए और उसके बाद लाइक समेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है ना, इस चीज़ पर ध्यान रखना भाई, मल्टीप्लाई और उसमें मत कन्फ्यूज आना, बिकॉज समेशन प्रोडक्ट में नहीं है। समेशन तो लिमिट्स बता रहे हैं बेसिकली, और बता रहे हैं कि सम करना है उन वैल्यूज़ का, ठीक है। तो 10i है ना, i 10 टाइम्स रिपीट होगा और समेशन से बाहर आ जाएगा और समेशन अपना j पर लग जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है 55 के बराबर हो जाएगी। तो 10i साथ में प्लस का 55, इस पूरे पे आपका एक समेशन लगा है, उसकी वैल्यू i की वैल्यू 1 से लेके आपकी 10 तक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ समेशन i पाई पे लग जाएगा और ये आ जाएगा एक समेशन 55, और ये लिमिट पर आपकी i पे लगी होगी। अब ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट 55 × 10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी अगेन 55 × 10 आ जाएगी, और अल्टीमेटली आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज़ 20 × 55, जो कि हमारा पहले भी आया था। तो ये पर्टिकुलर चीज़ थी, मुझे बहुत प्यारी लगी इस क्वेश्चन में। आई होप आप सभी को इस वीडियो में मज़ा आएगा, और इस सवाल को करने के बाद आप जेई मेंस को हल्के में तो डेफिनेटली नहीं लेंगे। फॉर ऑल दोज हु आर एमिंग कि हाँ भाई मैथ्स में हमारे 70 या फिर 80+ मार्क्स आएँ, इस तरह के क्वेश्चंस को अपने को इग्नोर नहीं करना है। बट अगर गोल ये है कि अपने को मैथ्स में बस 40 to 50 लैंड करने हैं, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए रजिस्ट कर सकते हो। जैसे ये थ्रेशोल्ड पार करोगे उसके बाद इन पर ध्यान देना शुरू कर सकते हो, 50-55 की थ्रेशोल्ड जैसी पार करोगे।